नमस्कार, मैं पवन देव यादव। जब किसी नेता की सत्ता की कुर्सी चली जाती है तो ज़्यादातर नेता कमजोर हो जाते हैं, लेकिन बिहार में इस बार ठीक उल्टा हुआ है। जिस नेता की कुर्सी चली गई वह नेता ज़्यादा ताकतवर हो गया और जिस नेता की कुर्सी बरकरार है उस नेता की ताकत घट गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी ने जब से नीतीश कुमार का दामन थामा, बिहार में भाजपा का जो ताकत का ग्राफ था वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। और जो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व मोदी और अमित शाह, मतलब मोदी और उनकी जो चाणक्य सोच रहे थे कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो सीटों में इजाफा होगा। मतलब जो सर्वे रिपोर्ट बता रहा था कि 40 में से 32 प्लस एनडीए को सीटें मिल सकती है, एनडीए 32 पर जीत सकती है बिहार में, वह सीटें अब घटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का जो ताज़ा सर्वे है, जो इंटरनल सर्वे है, उसमें बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। तकरीबन 25 से भी बीजेपी नीचे जा रही है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिंतित है बिहार को लेकर। और जो खबर सामने आ रही है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ और जो बड़े बड़े पत्रकार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि देश की जो सबसे ताकतवर गुजरात लॉबी है वो बिहार में फिर से एक नए सिरे से एक नए ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है। और उनके निशाने पर इस बार बिहार के सबसे उभरता हुआ चेहरा युवा नेता तेजस्वी यादव है। आश्चर्य मत करिए, चौंकिए नहीं कि अगर अगले 15-20 दिनों में या कह लीजिए कि आचार संहिता लागू होने से पहले हो सके तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार कर ले। जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, उस तरह से तेजस्वी यादव के साथ भी हो सकती है। क्योंकि मोदी और साहब बिहार को लेकर काफ़ी बेचैन है, काफ़ी चिंतित है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसी तरह से वो लोग चाह रहे हैं कि बिहार में हमारा 32 प्लस हमारा सीट हो, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती बिहार में उनके लिए तेजस्वी यादव है और इसी को लेकर वो चिंतित है। वो किसी हद तक जाने को तैयार है और तेजस्वी को हो सके तो ईडी से परेशान कराया जा सकता है, उसको जेल तक भी तेजस्वी यादव को भेजा जा सकता है। इस तरह की बातें चर्चा में। मैं कई राजनीतिक विशेषज्ञों को सुना हूँ, कई बड़े बड़े पत्रकार इस बात को बोल रहे हैं कि बिहार को लेकर मोदी और शाह कन्फ्यूज है। इस बात को लेकर वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने साथ लाने के बाद उनका दाव उल्टा पड़ गया है। जिस उम्मीद से उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थामा था और नीतीश कुमार को अपने साथ उन्होंने लाने का काम किया था, उस पर पानी फिर गया। भाजपा को उम्मीद था कि नीतीश के आने से बिहार में तकरीबन 15 से 16% जो वोट प्रतिशत है उसमें एनडीए में इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो उनका इंटरनल सर्वे है उससे पता चल रहा है कि नीतीश के साथ आने से मात्र 8% ही उनको वोटों का फायदा हो रहा है। और नीतीश के वोट प्रतिशत में इतना गिरावट क्यों आई है? दरअसल वोट परसेंट गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में भारी गिरावट आई। वो कुर्सी के लिए हो चाहे जिस कारण से भी हो, लगातार जो दल बदल रहे हैं, लगातार इधर से उधर कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी विश्वसनीयता में भारी गिरावट आ गई है और लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के जो पिछला दलित में जो उनका वोट था, वह वोट उनके साथ एनडीए में शिफ्ट नहीं हो पा रही है। उसमें से ज़्यादातर जो वोट है वो राजद के साथ शिफ्ट कर चुकी है। पहले नीतीश कुमार को पिछड़ा वर्ग में कुर्मी के अलावे भी सभी जाति से वोट मिल जाती थी, SC ST में भी उनका वोट था, मुस्लिम समाज भी कुछ वोट दे देती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ के जाने के बाद उनका जो अपना जातिगत जो वोट है वो तो उनके साथ है, कुछ अन्य जाति में भी उनका अपना होगा, लेकिन SC ST और OBC के जो अन्य वर्ग के लोग, उसमें से ज़्यादातर जो वोट है वो राजद की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। पहले नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज का भी वोट मिलता था, वो इस बार इनको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। भले नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए होंगे, लेकिन इनका जो OBC SC ST और जो मुस्लिम समाज का जो वोट था वो नीतीश कुमार से अलग हो गए। नीतीश कुमार के साथ अब उनके जो जाति का जो मतलब जो कुर्मी जाति के लोग हैं, थोड़ा कुशवाहा है, बस यही लोग रह गए हैं। क्योंकि पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का जो वोट है, जो भाजपा के साथ मन मिजाज से नहीं जुड़े हुए हैं, जो भाजपा के साथ पिछड़ा वर्ग के जो लोग जुड़े हुए मन मिजाज से, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसी तरह से एक विकल्प के रूप में नीतीश कुमार के साथ थे, वो सब अब तेजस्वी यादव की तरफ आ गए हैं, राजद की तरफ आ गए हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो पिछड़ा वर्ग और SC ST वर्ग जो इस बात को समझता है, तो उन सब चीज़ों को जान रहा है कि भाई भाजपा में सवर्णों का अपना वर्चस्व रहा है, सवर्णों की पार्टी है भाजपा, और शुरू से ही भाजपा पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ रही है। इसको लेकर जो वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते वो सभी लोग राजद के साथ आ गए हैं। कारण क्या है? कारण है कि जब मंडल आयोग की सिफारिश की गई थी और जब OBC को आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही थी, तब भाजपा ने मंडल आयोग के विरोध में कमंडल लेकर देश में घूम घूम कर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किए थे। इस बात को आप मान लीजिए।
चलिए अब मुद्दे पर बात करते हैं। तो नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने से नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार का जो नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा नीतीश कुमार से ज़्यादा चिंतित तो मोदी और शाह है। कारण क्या है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और अगर बिहार में अच्छी सीट उनको नहीं हासिल होती है तो फिर वहाँ प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात को लेकर मोदी और शाह काफ़ी चिंतित है कि बिहार में अगर हमारे घोड़े को किसी ने रोक दिया तो हस्तिनापुर का सिंहासन उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको लेकर वो चिंतित है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चिंता का कारण एक और भी है कि जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तब से चिराग पासवान का वहाँ मन नहीं लग रहा है। चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए में। अब चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं तो 6% इनका भी वोट है। अगर चिराग पासवान पला बदल लिए महागठबंधन की तरफ चले गए तो फिर भाजपा मुश्किल में आ जाएगी। तो इसलिए भाजपा खासकर मोदी और शाह बिहार को लेकर काफ़ी चिंतित है। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मोदी और शाह बिहार को लेकर हिसाब किताब बैठा रहे हैं। जो खबर चल रही है हमने कई लोगों का विश्लेषण सुना है, देखा है। बिहार में क्या करें क्या न करें इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, ईडी से उनकी गिरफ्तारी करवा दिया जाए या बार बार उनको बुलाकर घंटों पूछताछ की जाए, उनको परेशान किया जाए, ताकि किसी तरह से तेजस्वी परेशान होंगे तो इंडिया अलायंस परेशान होंगे, इंडिया अलायंस परेशान होंगे तो बिहार हमारे लिए आसान होगा। तो तेजस्वी को तो परेशान करना ही करना है। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, हर हाल में हेमंत सोरेन की तरह अगर जेल न भेजते तब भी परेशान करने की बात आ रही है। इसको लेकर भाजपा को कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा बस इसी पे बात हो रही है। क्योंकि किसी भी सूरत में भाजपा को 32 सीट बिहार से चाहिए, इसकी तैयारी में हो 32 ऊपर हर हाल में जीतने की तैयारी में। तो जो राजनीति के जो जानकार है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनका मानना है कि भाजपा ने अगर तेजस्वी को ईडी से परेशान किया या तेजस्वी की गिरफ्तारी करवा दिया तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भाजपा को नुकसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर तेजस्वी की गिरफ्तारी हो जाती है या तेजस्वी को बेवजह परेशान किया गया तो जो राजद के जो वोटर होंगे, जो समर्थक है, वो एग्रेसिव हो जाएंगे और जिसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा को होगा। अब ऐसे लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी गिरफ्तार हो गए तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन आधे आधे हो जाएंगे। मतलब अभी जो 25 सीट जीत रहे हैं, जीतने की संभावना इनको दिख रही है नीतीश जी के आने के बाद, अगर तेजस्वी को इन्होंने परेशान किया तो 50-50 का मैच हो जाएगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में तेजस्वी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी है। तेजस्वी को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि जो रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया, जो नियुक्ति पत्र बांटी गई, इसको लेकर काफ़ी युवाओं में उनकी पकड़ बढ़ी है। पिछड़ा वर्ग में जातीय जनगणना को लेकर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, इसको लेकर तेजस्वी में उनकी अच्छी पकड़ बन गई है। तो अगर तेजस्वी को इन लोगों ने परेशान किया, किसी तरह से इनको तंग दबा करने की कोशिश की गई तो भाजपा को नुकसान होगा। ऐसे मोदी जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी ही हमारे लिए चुनौती है और यही कारण है कि जो भाजपा विरोधी वोट है वो तेजस्वी के पीछे गुलबंद हो रही है। बिहार में इस बार मोदी बनाम तेजस्वी होने वाला है, एकदम आर पार। इसलिए मोदी चिंतित है, उनके चाणक्य चिंतित है कि बिहार में करे तो क्या करें, क्या करना सही रहेगा। तेजस्वी को ईडी से परेशान करवाया जाए तो छोड़ दिया जाए, जेल भेजा जाए तो छोड़ दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि खबर जिस तरह का हमने कई खबर को देखा है, कई विशेषज्ञों का विश्लेषण को सुना है, तो यही बात हो रही है कि अंतिम फैसला मोदी जी को लेना है कि आखिर बिहार में करना क्या है, किस तरह से तेजस्वी को टारगेट करना है, किस तरह से इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तो ये तय है, क्योंकि जो बातें आ रही तेजस्वी को डिस्टर्ब किया जाएगा। क्योंकि बिहार में इकलौता यह व्यक्ति है, युवा नेता तेजस्वी यादव, जो एनडीए को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट मोदी से टकराने के लिए तैयार है। पूरे देश में इस तरह का अभी कोई भी विपक्ष का कोई लीडर नहीं है जो तेजस्वी जिस तरह से कर रहे हैं, जो मोदी को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी न सीबीआई से डर रहे हैं, न ईडी से डर रहे हैं। इसलिए गुजरात लोग भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उनके दिमाग में चल रहा है कि तेजस्वी को अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाए उनके हिसाब से तो कहीं ना कहीं 25 सीट भी हमको जितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी मानना है कि तेजस्वी को डिस्टर्ब किया गया तो आर पार की बात हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगा वोटर जो समर्थक है, तो हो सके और न कहीं नुकसान हो जाएंगे, कहीं और न भाजपा को नुकसान हो जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या, तेजस्वी के साथ ईडी क्या करती है, भाजपा क्या करती है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो जो बातें आ रही है, हमने खबर देखना शुरू, आप लोगों ने भी देखा होगा कि राजनीतिक विशेषज्ञ जो है क्या कह रहे हैं। कन्हैया बेलारी जी का जाकर देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। तो तेजस्वी टारगेट पर है, तो देखना होगा कि चुनाव से पहले भाजपा क्या रणनीति बनाती है तेजस्वी जी को लेकर, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ईडी का तो दुरुपयोग हो ही रहा है देश में। ईडी का दुरुपयोग तो मोदी शाह ने इतना ज़्यादा किया है कि ईडी बदनाम हो चुकी है पूरी तरह। तो देखिए क्या होता है। लेकिन राजनीति जो है बिहार में ही हो रहा है और मोदी शाह को यह समझ में आ चुका है कि बिहार में जीत पाना मेरे लिए आसान नहीं है।
तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारा खबर अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस तरह खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और फेसबुक को देखते फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।